आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। प्रीवियस हम लोग जो है वो जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर हमने जो है वो ब्रीथिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी। ब्रीथिंग हमारे पास क्या थी, हमारे पास बॉडी के अंदर वो मूवमेंट थी जो एसोसिएटेड होती थी किस मकसद के लिए, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारी बॉडी के अंदर जो गैसें एक्सचेंज होती हैं वो एक्चुअली हमारे पास दो गैसें हैं। एक ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, और उस मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जिसको बॉडी से बाहर निकाला जाना होता है। तो जिस प्रोसेस के ज़रिए ये दोनों गैसेस को बॉडी के अंदर और बाहर लेके आया जाता है उस अमल को हम लोग कहते हैं ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग हमारे पास क्या है, फिज़िकल मूवमेंट बॉडी के अंदर, वो जिस्मानी हरकत जो एसोसिएटेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं किसके साथ, गैशियस एक्सचेंज, गैसों के तबादले के लिए। अब कौन सी गैसें हैं दो, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर लेके जाया जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर लेके जाया जाना है। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने भी बताया कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फूड की ब्रेकडाउन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब बॉडी के अंदर फूड का मेटाबॉलिज्म किया जाता है तब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एयर को जो है वो अंदर लेके जाना है बॉडी के अंदर। एयर क्या है हमारे पास, इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, कि हमारे पास मुख्तलिफ गैसें जो हैं वो एयर के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। उस गैसेस के अंदर से हमने जस्ट ऑक्सीजन को जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट करना होता है, निकालना होता है, और ये एबिलिटी किसकी होती है, ये जस्ट लंग्स के पास एबिलिटी होती है कि वो हवा के अंदर से, एयर के अंदर से ऑक्सीजन को जो है वो ले लेता है। अब इसके लिए क्या होता है, जब एयर को अंदर लेके जाना है तो उसके लिए सबसे पहले जो हवा है वो नोज़ के ज़रिए हमारी जो है वो ट्रैकिया के अंदर दाखिल होगी, और ट्रैकिया से दो ब्रोंकाई है और ब्रोंकाई से जो है वो आगे लंग्स के अंदर जो है वो एंटर होगी। इस मकसद के लिए सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो रिब मसल्स होते हैं वो रेज़ कर जाते हैं। अगर आप सांस लें, जैसे मैं सांस लेता हूँ ऐसे, तो हमारे जो रिब मसल्स हैं, ये जो जिनके अंदर हमारे लंग्स इनक्लोज हैं, बंद हैं, ये हमारे जो रिब के जो मसल्स हैं ये ऊपर की तरफ जो है वो रेज कर जाएंगे। तो इसमें हमारे पास जो रिब मसल्स होते हैं कंट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं और ऊपर की तरफ जो है वो रेज कर जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास हमारे जो रिब हैं, उस लंग्स हैं, लंग्स के नीचे एक डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है। उस मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम लोग डायाफ्रेम कहते हैं। अब ये जो डायाफ्रेम है, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उस वक्त ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये भी जो है वो कंट्रैक्ट कर जाता है। जब ये कंट्रैक्ट करता है तो ये हमारे पास ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है जिसको हमने नाम दिया डायाफ्रेम का, ये लोअर हो जाता है। जब ये लोअर होता है तो हमारे पास जो थोरेसिक कैविटी है, हमारी जो छाती है, इसके अंदर स्पेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। थोरेसिक कैविटी इंक्रीज़ हो जाती है, जो एरिया होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। थोरेसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से हमारे लंग्स जो हैं वो फैल जाते हैं, उनको ज़्यादा एरिया मिलता है लंग्स को, हमारे लंग्स को, जिसकी वजह से वो फैल जाते हैं। जब फैल जाते हैं तो जो एयर प्रेशर होता है हमारे लंग्स के अंदर वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उस एयर प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए, इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए बाहर से जो है वो हवा अंदर की तरफ जो है वो मूव करती है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स जो हैं वो भर जाते हैं हवा के साथ। वहाँ से उस हवा के अंदर से ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर शामिल कर दिया जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से जो है वो दोबारा लंग्स जो है वो बाहर निकाल लेता है और उसको बाहर जो है वो फेंका जाना है। अब जो बाहर कैसे निकाला जाना है, उस मकसद के लिए जो प्रोसेस होता है हमारे पास वो है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है, जो हमारे रिब मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं। जो रेस कर गए थे, ऊपर की तरफ रेस कर गए थे, अब वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर बैक जो है वो हो जाएंगे, रिलैक्स करके वापस जो है वो आएंगे। उसके अलावा हमारे पास जो डायाफ्रेम यहाँ पर कंट्रैक्ट कर गया था, अब वो डायाफ्रेम क्या होगा, वो रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से वो जो नीचे हुआ था अब दोबारा अपनी ओरिजिनल कंडीशन की तरफ जो है वो वापस जाएगा।
उसके बाद जिसकी वजह से प्रीवियस जो हमने अभी देखा, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का जो एरिया है हमारे जहाँ लंग्स मौजूद हैं, वो जो एरिया है वो इंक्रीज़ कर गया था। लेकिन अब क्या होगा, जब ये हमारे रिब मसल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाएंगे और डायाफ्रेम जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा, तो जो थोरेसिक कैविटी का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब हमारे पास थोरेसिक कैविटी का एरिया रिड्यूस होगा तो जो हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर जो है वो प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो जो अंदर वाली हवा है जो लंग्स के अंदर मौजूद है वो हमारी बॉडी के अंदर से, ट्रैकिया के अंदर से होती हुई नोज़ के ज़रिए से जो है वो बाहर चली जाएगी। हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल जो ब्रीथिंग रेट है वो एक्चुअली 16 से लेकर 20 टाइम होता है पर मिनट। 1 मिनट के अंदर, पर मिनट के अंदर कितना होता है, पर मिनट के अंदर 16 से 20 मिनट का में 16 से 20 मरतबा ब्रीथिंग जो है वो होती है 1 मिनट के अंदर। मतलब कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, जो अमल है, वो 16 से 20 मरतबा होता है 1 मिनट के अंदर। अब ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर ब्रीथिंग को। जो रेस्पिरेटरी कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर ब्रीथिंग को। अभी मैंने ये आपको नॉर्मल रेट ब्रीथिंग का बताया है 16 से 20 टाइम पर मिनट। लेकिन जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, जब हम कोई भागने वाला काम करते हैं या फिर हम लोग कोई जिम के अंदर हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर जो मसल्स होते हैं उनकी वर्किंग जो है वो बढ़ जाती है। तो मसल्स को एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है उसको तेज़ कर दिया जाता है। अब वो कैसे तेज़ होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है जो ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, वो जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो जो पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड के अंदर, ये उसको सेंस करता है। जब ये उसको सेंस करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो रही है, तो ये क्या करता है, मैसेज भेजता है, हमारे लंग्स को भेजता है और हमारे हार्ट को जो है वो मैसेज भेजता है कि अपनी जो वर्किंग रेट है उसको ज़्यादा कर दिया जाए। तो हमारे जो लंग्स होती हैं जो नॉर्मल वे के अंदर कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, उनकी जो वर्किंग रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। कितना इंक्रीज़ हो जाता है, हमारे पास 30 से 40 मिनट जो है वो पर मिनट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। कहाँ हमारे पास 16 से 20 टाइम था ब्रीथिंग रेट, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है वो 30 से 40 टाइम जो है वो पर मिनट हो जाएगा। बेसिक मकसद क्या है इसका इंक्रीज़ करने का ब्रीथिंग रेट को, ताकि हमारी बॉडी के अंदर से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो इसलिए ब्रीथिंग रेट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ कर दिया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, ये जो है वो मुकम्मल हो चुका है।